और कल जो आप बात कर रहे थे कि जनाब हम नहीं जा सकते अदालत में, आप बताएं कितने 3 यहाँ पे बेंचेस बने थे जो इलेक्शन के जो बात सुनने फिर नॉमिनेशन पेपर्स के आपने कहा कि जी रिजेक्ट होते हैं। 99.9% आपके नॉमिनेशन पेपर्स के फैसले आपके हक में हुए। आई वॉज मेंबर ऑफ वन ऑफ द बेंच नंबर 2 जिसमें मंसूर शाह साहब बैठे हुए थे, वो हेड कर रहे थे। कोई ऐसा डिसीजन आपके खिलाफ नहीं आया। आप ये इल्जाम कोर्ट पे लगाते हैं। इल्जाम नहीं दिया सर। देखिए मैंने सिर्फ एक गुजारिश सुने ना, कल एक एलिगेशन थी कोर्ट पे कि हम नहीं आ सकते थे क्योंकि कोर्ट हमारे साथ नहीं थी। मैंने सिर्फ इतना अर्ज किया था कि 2 फरवरी के बाद 8 फरवरी से पहले कोई ऑर्डर लेना हमारे लिए मुमकिन नहीं था, इसलिए हम 8 फरवरी के बाद कब जब आए आपको ऑर्डर मिला, आप क्या फेवर में आप नहीं आए ना? हो गया सर, हम 8 फरवरी के बाद तो आ गए ना। मार्च में पिटिशन फाइल हो गई, पेशावर में हुई, उसी से मामला इधर आया। सो बिटवीन द 2nd ऑफ फरवरी व्हेन द इलेक्शन, ये बात तो फैक्ट है ना कि नॉमिनेशन पेपर्स में आपके 99% डिसीजन आपके फेवर में थे। जो आरओज ने नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए वो थे या नहीं? पहले आप ये तो मान लें कि कोर्ट्स ने आपको रिलीफ दिया। ओवरऑल सिनेरियो फॉर अस वाज नॉट वेरी फेवरेबल। मुझे अर्ज करने दें, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। We don't need to go there. So we don't need to get into that. I'm talking about the courts. Courts have given relief to 100% relief. सर मैं उस पर अभी कुछ नहीं कहूंगा, मुझे सुन लीजिए। कोर्ट्स में ऐसे भी हुआ ना, स्पीक इन द माइक, स्पीक इन द सर। कोर्ट में तो ऐसे भी हुआ ना कि 12 जनवरी को एक पिटिशन फाइल हुई और 13 जनवरी को उसमें हमारे खिलाफ फैसला भी आ गया। पूरा दिन 2 दिन हियरिंग हुई। लेट्स लीव दैट असाइड, आई एम नॉट गोइंग देयर नाउ सर। अब बड़ा मुख्तसर काम हमारा रह गया है, व्हिच इज जस्ट द majority judgment, which is a judgment of this court, which all my lords, as my lord Justice Aminuddin yesterday very correctly pointed out, it is a judgment of this court. It is no longer a judgment of 8 particular judges. It is a judgment of the Supreme Court of Pakistan. So let us see what this judgment is based on, and whether, based on the review jurisprudence available to us, this judgment can be overturned by applying that review jurisprudence. उसमें सब चीजों पे मैं गुजारिशात करूंगा। How evidence was before the court, whether a third party could have been granted relief, whether this was a case that attracted Article 225, whether co-warranto, यही करूंगा सर। मैं ये सब बातें करूंगा सर। मुझे ये करने दें। 4-5 मैंने ये पॉइंट लिखे हुए, they're all legal in nature. So मुझे सिर्फ एक चीज ये बतानी थी कि paragraph 96 contains the factual premise of the judgment of this court. I'll no longer call it the 8-member judgment, the judgment of this court. Now kindly see in paragraph 96, what have they based their judgment on? In the present case, as discussed and determined above, the unlawful acts and omissions of the returning officers in the Commission, which have caused confusion and prejudice to PTI, its candidates and the electorate who voted for PTI, are numerous and include, so they're not giving an exhaustive list, because there were other facts brought to their attention as well, and of which judicial notice could have been taken and was taken. So include the following. Number 1, the wrong omission to clarify in its order dated 22nd December 2023 by the Commission that PTI is an enlisted and functioning political party, notwithstanding the rejection of its intra-party elections and non-allocation of an election symbol. एक पे बात करेंगे। Was it necessary to give explanation, or it is not for the lawyers to सर मेरी एक गुजारिश get benefit from it? सर मेरी गुजारिश सर ना करेंगे हर केस में हम आपको एक्सप्लेनेशन। सर एक मिनट सर, मुझे सिर्फ पढ़ने दें, मैं फिर इसको करूंगा डिस्कस कि इसमें क्या ये फैक्चुअल प्रेमिस गलत है। देखिए अब आपने ये नहीं फैसला करना कि क्या उनको ये कंक्लूजन ड्रॉ करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। They've done it. This court has done it. अब हमने ये देखना है, is this a reviewable conclusion? मुझे पढ़ने दें, then I'll come to the law. एक क्वेश्चन ले लीजिए, फिर आप इसको देखिए। आपका सारा अब तक का जितना भी फैसल का है या आपका आर्गुमेंट्स का स्ट्रक्चर जो है वो ये है, the election commission has done wrong with us. सर उसमें इलेक्शन कमीशन का, in particular the non-recognition of PTI as a political party. आप क्वेश्चन सुन लीजिए, वो हो गया if that is your own case. And it has harmed the people of Pakistan. That is not relevant. That is relevant, sir. The whole judgment is about the will of the people. आप सुनिए क्वेश्चन जी। वो सारी चीजें होगी प्रॉपर टाइमिंग में, प्रॉपर वो बार बार बात होती रही कि आप उस चीज को जो आपके अगेंस्ट आई आप नहीं लेके आए। SIC ने स्टार्ट लिया और वो यहाँ तक पहुंचे, यहाँ आके अब जो एक्सपेक्टेंसी या राइट क्रिएट हुआ इन फेवर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टी, जी उस पे आते हैं उनके हक में जहां नोटिफाई हो गए उनके मेंबर्स, उसका क्या होना चाहिए था? सर कर लेते हैं, सर कर लेते हैं। I agree. 2 questions. Sir, बिल्कुल I am very cognizant of these questions and I will address them. इलेक्शन कमीशन को निकाल नहीं सर, मुझे बस पढ़ लेने दें कि इन्होंने कहा क्या है, आपकी जजमेंट ने कहा क्या है, इतना तो मुझे क्या लेने दीजिए ना सर। सो आपकी जजमेंट इन
6 पैरों पे। इसमें साथ ये भी कहें कि इनमें से कौन सी बातें आपने कही हैं जो उन्होंने पहले मुझे सिर्फ या जो बातें इन्होंने कहीं और से सर मैं सब पे आऊंगा. Allow me to now proceed. This is where they've arrived at in terms of their factual premise for the judgment. Let us just observe that factual premise. So number one, the wrong omission to clarify, ये बात हो गई in the order of 22nd December कि 22nd, और इसमें सिर्फ ये नहीं हुआ, मैंने जनाब के सामने रखी भी थी और पेश भी की थी. In fact, they passed an order saying that PTI की जो lists हैं of women and non-Muslims, they will not be accepted. Kindly see, this is an order dated 24th of December 2024, which was placed at page 8 of CMA 5917 of 2024. This was before this court. I argued it. अब हर चीज आपने अगर नोट नहीं की, maybe my lack of vigor in my advocacy, but this was there. Sir, मैं अर्ज कर देता हूं, this was there. And this, your lordships could take notice of in chamber, your lordships could look at this material anywhere. This material was filed. कल जब आपने ये कहा ना कि क्यों कुछ लोगों ने, like अली मोहम्मद, अपने नॉमिनेशन पेपर में PTI नहीं लिखा, then I went back to my record and I realized that they actually passed an order